आपका डिजिटल प्रोफाइल जब हैक हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए, रिकवरी ईमेल आप सेटअप करके रखिए। ये सब चीज़ें करने से आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। पेड कैंपेन रन किया जाता है जिसमें कि एक नेता है वो किसी और कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है जबकि वो एक्चुअली है ही नहीं वो वीडियो, और ये वीडियो स्प्रेड हो गया है वहाँ पे। उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है। अब वो लड़की का रिलेशन था और ब्रेकअप होके काफ़ी टाइम हो गया, अब वो शादी हो गई, उसकी एक लाइफ सेटल हो गई, फिर सडनली उसको एक अकाउंट से ऐसे मैसेज आता है वो फोटो जो उसने कभी किसी के साथ शेयर किया है। वो डिमांड करेंगे आप करंटली आपका फोटो भेजो, या तो कुछ पैसे डिमांड करेंगे। वेबसाइट है वो इतना प्रॉपर तरीके से न्यूड जनरेट करता है फोटो कि आप बोल नहीं सकते कि ये फेक है। उसको डीएम करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपका ये फोटो हम स्प्रेड कर देंगे, नहीं तो सो एंड सो अमाउंट आप भेज दो। जो डर गया उसको वो और डरा के वहां से ब्लैकमेल करके, एक्सटॉर्शन करके पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। Is there no way we can stop this? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं वर्षा बात कर रही हूँ बैंक से। आपके अकाउंट का केवाईसी कराना है। क्या आपके मुझे आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंड डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट भेज सकते हो? जी जी ऑफ कोर्स, हाँ हाँ जरूर मैम। मेरे लास्ट डिजिट हैं 4932। ओके, एंड आपका सीवीवी नंबर भी दे दीजिए सर। सीवीवी नंबर? अच्छा, वो जो कार्ड के पीछे के 3 डिजिट। हाँ मैम, 232। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम, बाय। कितने अच्छे लोग हैं मतलब। सारे पैसे कट गए, सारे पैसे कट गए, मैं कहीं का ना रहा। अब आजकल दिन भर में गर्लफ्रेंड के इतने कॉल नहीं आते जितने स्कैमर्स के कॉल आ जाते हैं। ये स्कैम, वो स्कैम, फलाना स्कैम, ढिमकाना स्कैम। और ज्यादातर लोग ऐसे स्कैम्स में फंस जाते हैं और अपना सब कुछ गवा देते हैं। और जो लोग स्कैम में नहीं फंसते वो स्कैम में फंसने वाले लोगों को देखकर बोलते हैं, अरे तुम इतने बड़े बेवकूफ कैसे हो सकते हो जो स्कैम में फंस गए। लेकिन ऐसा कोई नहीं जो इन स्कैम से अछूता हो। हर लेवल का स्कैम हो रहा है और ऐसे स्कैम से बच के रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए आज हमने व्हाट्सएप मंत्रा पे एक ऐसे गेस्ट को बुलाया है जो आपको इन स्कैम से बचने के तरीके बताएंगे। और ऐसे स्कैम्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में है एक साइबर एक्सपर्ट जिन्होंने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर बहुत सारे साइबर क्राइम केसेस को सॉल्व करने में मदद की है। वी गॉट विद अस शुभम सिंह। शुभम, वेलकम टू व्हाट्सएप मंत्रा। Hi Mantra, thank you so much for having me here and giving me opportunity to aware people and everyone. टेल मी समथिंग, आपके साथ भी ये क्राइम हुआ है? आप भी साइबर क्राइम में फंसे थे और इस कारण आपने इसके बारे में पढ़ाई की और आज एक खुद साइबर एक्सपर्ट बने? जी हाँ, ये इंसिडेंट हुआ था जब मैं कॉलेज टाइम में था और जब मैं टेक्नो से भी बहुत टाइम से था कि मैं सोशल मीडिया और डिजिटली मैं बहुत एक्टिव रहता था। तो उस बीच मेरी फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था जब मुझे पता नहीं था कि ये हैकिंग क्या होती है या फिर ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं साइबर क्राइम या ऐसी सब चीज़ें होती है। तब मुझे पता चला और तब मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए। मुझे पता चला था कि मेरा अकाउंट फिशिंग के थ्रू हैक हुआ है और हैकिंग करके एक टर्म होता है, उसकी स्टडीज़ भी होती है एथिकल हैकिंग, क्योंकि तब इतना ज़्यादा हाइप नहीं था साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी। जैसे जैसे धीरे धीरे डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है उस हिसाब से अभी बहुत ज़्यादा उसका हाइप है, सबको पता है। तब उतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो इस तरीके से मुझे नॉलेज पता चला और फिर मैं इस फील्ड में एंटर किया मैंने। शुभम सिंह, मुझे एक बात बताइए, क्या यह बात बिल्कुल सच है कि हमारे देश में बनाने वाले और बनने वालों की कोई कमी नहीं है? मतलब क्लियरली इतने सारे लोग रोज स्कैम्स में फंस रहे हैं और अपना सब कुछ गवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी देयर इज नो सिस्टम इन प्लेस जिससे कि आप इन स्कैम से बच सको। इज इट बिकॉज ये ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड काफी फ्रेश है, न्यू है और इसे समझने में अभी समय चल रहा है? जो सिक्योरिटी को लेके कंसर्न है वो अभी तक उस लेवल पे अवेयरनेस नहीं हुआ है। मतलब हमें डिजिटल यूज़ करना है, सोशल मीडिया पे रहना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना है, ये सब चीज़ें हो रही है। पर उस सिक्योरली उसको कैसे हमें हैंडल करना है और उसको फॉलो करना है, ये चीज़ की अवेयरनेस अभी नहीं हुई है। जैसे कि डिजिटल हाइजीन जो है वो जो सिक्योरिटी के साथ मेंटेन करना है वो अभी नहीं हुई है। दैट्स ट्रू मैन। मतलब टेक्नोलॉजी
आती है, हर समय के साथ, हर दौर के साथ एक नई टेक्नोलॉजी आती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का गलत उपयोग किस तरीके से किया जाता है, वो भी साथ ही साथ लोग सीख जाते सीख हैं। जाते हैं। मतलब हर किस्म का प्राणी मिलेगा आपको इस दुनिया के अंदर। जब आपने अपनी कहानी बताई कि आपका खुद का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था, फिर आपने समझा कि उसको कैसे रिकवर किया जाए और उसी के ज़रिए आपने इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझा। मुंबई पुलिस के साथ कब आपका कॉम्बिनेशन हुआ? व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग विद मुंबई पुलिस? जैसे कि जब मैंने इस कुछ कोर्स में एनरोल किया था और फिर स्टडीज़ करने के बाद मैं एक इंस्टीट्यूट था, अग्रवाल इंस्टीट्यूट, उनके साथ हमने एक सेमिनार रखा था फॉर लोकल पुलिस स्टेशन। जैसे विक्रोली पार्क साइड पुलिस स्टेशन है, वहाँ उनके लिए एक छोटा सा सेमिनार रखा था, एक अवेयरनेस। वो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे मैंने मुंबई पुलिस के साथ मेरा कनेक्शन हुआ और हमने कुछ कनेक्टिविटी हुई। फिर एज ए वॉलंटियर मैं उनकी हेल्प करता था, क्योंकि उस टाइम पे तो कॉप्स को भी उतना अवेयरनेस नहीं था कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना सही है, बात। ना कि उतना ज़्यादा एक जैसे कि आज के टाइम पे हर एक पुलिस स्टेशन में एक साइबर सेल की यूनिट है, बिल्कुल। पर तब सिर्फ एक यूनिट थी जो बीकेसी में थी और ये पूरे मुंबई के केसेस वहां पे जाते थे। तो पुलिस स्टेशन लेवल पे उतना अवेयरनेस था ही नहीं कि साइबर क्राइम होता क्या है। उनको नॉर्मल क्राइम्स जो होते हैं, चोरी हो गए, ये XYZ, उसी पे बिजी रहते थे। पर जिस हिसाब से क्राइम बढ़ा, उस हिसाब से उतने उनके नीड बढ़ने लगी और वैसे केसेस आने लगे। फिर एज ए वॉलंटियर मैंने काफ़ी साल काम किया, हेल्प किया और फिर धीरे धीरे प्रॉपर इसमें मैं एज ए प्रोफेशन मैंने अपना बना लिया। यानी इन अ वे इट इज सेफ टू से दैट महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस स्पेसिफिकली अपने आप को अपडेटेड रखती है और रखना चाहती है। ये बड़ी बात है, ये अच्छी बात है, Right. क्योंकि आई थिंक अथॉरिटीज को सबसे ज्यादा ये चीज समझनी होगी कि उन्हें भी अपने आप को अप टू डेट रखना होगा विथ व्हाट इज हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड। ऑफ कोर्स, बिकॉज जिस हिसाब से क्राइम इंक्रीज हो रही है, उस हिसाब से उसको टैकल करने के लिए मैन पावर चाहिए, टेक्नोलॉजी के सेटअप चाहिए। इस वजह से वो अपने आप को भी डेवलप कर रही है इसको फेस करने के लिए, ऐसे सब साइबर क्राइम जो भी इश्यूज है उसको फेस करने। वाह वाह। अब शुभम, किस किस किस्म के केसेस आए हैं आपके पास में? कुछ वैसे जो बहुत पॉपुलर केसेस हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन मुंबई पुलिस के पास कुछ ऐसे केसेस आए जिनको सुन के, जिनको देख के आपका भी दिमाग हिल गया कि यार ये क्या हो रहा है? केसेस तो ऐसे बहुत सारे आते हैं, टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, और हर एक, चाहे कोई नॉन टेक्निकली क्राइम भी हो, उसमें भी टेक्निकल चीज़ के थ्रू ही डिटेक्ट होता है, डिटेक्शन रेट होता है। क्योंकि जो नॉर्मल क्राइम्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, चाहे फ़ोन हो, कॉल्स हो, CCTV हो। तो ये सब चीज़ों का यूटिलाइज करके हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साइबर क्राइम में तो रिसेंटली जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गए, सेक्सटॉर्शन हो गए और इन्वेस्टमेंट स्कैम्स हो गए, बिटकॉइंस वगैरह के जो स्कैम्स चल रहे हैं वो हो गए। ये सब बहुत अलग अलग बहुत सारे स्कैम्स हैं। मैं एक एक करके शुभम सब पे बात करूंगा। सबसे जी। पहले तो जो प्रॉब्लम आपके साथ हुई थी, जिसके चक्कर में आप इस फील्ड में आए, वही कई लोगों के साथ भी होता है। आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, आपका डिजिटल प्रोफाइल जब हैक हो जाता है, तब आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि मेरा जब हैक हुआ था तब तो वो बहुत, तब मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चीज़ें हैं, तब उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी। जैसे कि आप किसी का अकाउंट हैक हो गया तो वो नॉर्मल क्या करेगा, रीसेट पासवर्ड करने की कोशिश करेगा, या हमने जो एडिशनल रिकवरी ईमेल सेटअप किया है या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किया है, तो उस टाइम पे तो वो सब चीज़ें भी नहीं थी कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चीज़ें उतना स्ट्रांग नहीं था जो आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो आज के टाइम पे अगर किसी का अकाउंट हैक हो रहा है तो खुद उनके पोर्टल से, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, जहाँ से आप रिट्रीव कर सकते हैं। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं और वो रिट्रीव नहीं कर पाते, क्योंकि यूजर्स तो बहुत ज़्यादा हैं और ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये बॉट वाइज काम करते हैं। जैसे कि कोई फिजिकली नहीं वहाँ बैठा हुआ है कि जो आपको लाइक आपने रीसेट पासवर्ड किया, तो ये ऑटोमेशन मोड में है सब कुछ। ठीक? तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक्चुअली जो विक्टिम है वो अपना अकाउंट रिकवर कर ही नहीं पाता। और अगर जिसके साथ होता है तो बेसिकली यही है कि आप अपना जो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए, रिकवरी ईमेल आप सेटअप करके रखिए, और जो भी पासवर्ड है वो स्ट्रांग रखिए, और कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ना इंस्टॉल करिए। तो
ये सब चीज़ें करने से आपका अकाउंट सिक्योर रहेगा। एंड क्लियरली जिस किस्म के डिजिटल स्कैम्स आपके सामने आ रहे हैं, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट की बात की, व्हाट इज दिस डिजिटल अरेस्ट जो कि ये मार्केट में चल रहा है? काफ़ी ज़्यादा विक्टिम्स हैं अभी हाल ही में, तो ये सब डिजिटल अरेस्ट स्कैम बहुत ज़्यादा हाइप में है, बहुत सारे चल रहा है। तो ये जो कल्प्रिट्स होते हैं वो टारगेट करते हैं जो लोग बैचलर्स रह रहे हैं, बैचलर्स जैसे कि जो अपने फैमिली से दूर है या जो इंडिविजुअल है, क्योंकि ये पूरा स्कैम्स जो होता है ये पूरा डेटाबेस के थ्रू ही होता है। ठीक है, इनका पूरा एक पर्टिकुलर टीम होते हैं जो कि एनालाइज करता है, क्योंकि आजकल हम जितना डिजिटल हैं हमारा डेटा काफ़ी जगह, हम कहीं ई शॉपिंग के लिए XYZ जॉब पोर्टल के लिए हमारा डेटा हम सबमिट करते हैं। तो ये डेटा यूज जो होता है ये ऐसे जैसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम है इस तरीके के स्कैम में यूज़ होता है। तो ये टारगेट करते हैं जो बैचलर्स रह रहे हैं। जैसे कि एक केस था, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, वो बैंगलोर से थी। तो उस लेडी को एक कॉल आया कि आपका एक हम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से हैं और आपका सो एंड सो एड्रेस है, आपका सो एंड सो नाम है, आपका सो एंड सो नंबर एंड सो आधार कार्ड है। तो वो थोड़ा सा शॉक हो गई क्योंकि ये ट्रस्ट गेन हो गया कि हाँ यार ये ऑफिशियल्स है तभी तो इनको इतने इन्फॉर्मेशंस है। तो आपके नाम पे ये कुरियर किसी ने सेंड किया था जिसमें हमने ड्रग्स पकड़े हैं और आपको फिर लीगली इस पे यहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। आपको सो एंड सो स्टेट में नाम लेके कि दिल्ली में आपको आना पड़ेगा, हम सेंट्रल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। या फिर वो बोलती है सर हमें अवेयर नहीं है इस चीज़ का, तो मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है ये सब चीज़ों से लेके। तो अब वो जानबूझ के ऐसे लोग को टारगेट करते हैं कि जिस टाइम पे कोई उसे और दिमाग ना दे सके, जैसे कि बैचलर है, सिंगल रह रही है, वो PG में रह रही है, ऐसे टाइम पे क्योंकि वो किसी की हेल्प भी नहीं मांग सकती उस टाइम पे, उस सिचुएशन में। उस सिचुएशन में वो उसे ये ऑफर करते हैं कि आप हमें आप वीडियो कॉल कर सकते हो कि हम ऑफिशियल्स हैं, आपको हम कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, अगर आपको आना नहीं है, विजिट नहीं करना है, तो हम आपको वर्चुअली आपको क्वेश्चनिंग करेंगे, आपको उसको आंसर देना है, हम आपको एक नोटिस देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर वो फॉलो करना है चीज़ें। तो इस विक्टिम को उन्होंने स्काइप पे कॉल लिया, ये एटलीस्ट 6-7 आवर्स उनके साथ स्काइप कॉल पे थी, 6-7 घंटे। और हाँ जी, उससे उससे क्वेश्चनिंग किया इन्होंने। पूरा स्क्रिप्ट होता है इनका, जैसे एक कोई फिल्म बनती है तो उसका स्क्रिप्ट रेडी होता है, वैसे एक स्क्रिप्ट होता है, उस हिसाब से वो उनसे क्वेश्चंस करते हैं। और फिर उस लेडी को इन्होंने क्वेश्चंस किया कि आपका जो भी बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेक और सब कुछ वेरीफाई किया। एक नोटिस उनको फेक नोटिस बना के मेल भी किया उसके मेल आईडी पे कि ये सो एंड सो नोटिस है। और फिर एक मोमेंट आया, उन्होंने बोला कि हमें आपका बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क ये करना है। तो एक लेडी कांस्टेबल रखा उन्होंने यूनिफॉर्म में कि आपको आपके क्लोथ्स रिमूव करने हैं और आपको आपका बॉडी मार्क वेरीफाई करेंगे हम, क्योंकि हम ये प्रॉपर तरीके से हम लीगली इसको ये कर रहे हैं अगर आपको आना है। तो वो उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन पे होते हैं क्योंकि डर जाता है, क्योंकि इतना जेन्यून पोर्ट्रे करते हैं ये सब चीज़ों को कि बस उस लेडी ने एक अच्छा काम किया था कि उसने फेस पे स्कार्फ बांधा था और उसने अपने कपड़े रिमूव किए और इन्होंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे ही ये मोमेंट हुआ वैसे ही उसे व्हाट्सएप आया उसका खुद का वीडियो, जो एक्टिविटी हुई है, जो उसने अपने कपड़े रिमूव किए सेम। और उसके बाद से ये एक्सटॉर्शन स्टार्ट हो गया कि अगर आप ये नहीं करोगे, हम जो भी अमाउंट आपको सो एंड सो क्लेम कर रहे हैं तो आपका ये वीडियो हम लीक कर देंगे। ये होने के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम पे DM किया कि ऐसे ऐसी चीज़ें हुई है। तब मैंने उसे गाइड किया कि ये एक स्कैम है और ये आपने अच्छा किया कि आपने अपना फेस हाइड किया था। अगर आपका फेस हाइड नहीं होता तब आप ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि जो ये डिजिटल अरेस्ट सेक्सटॉर्शन स्कैम की वजह से सुसाइड भी किया है लोगों ने, क्योंकि वो वैसे एक वीकनेस हो जाता है, उनको मिल जाता है उनका, तो उस तरीके से ये स्कैम। That is absolutely terrible, Shubham, for someone to go through this thing. It's and in fact, Shubham, इससे पहले कि इस किस्म के स्कैम्स आए थे, there was अभी भी चल रहा है वो दौर जब मॉफ्ड फोटोग्राफ्स के जरिए आप लोगों को टारगेट किया करते थे। और बहुत सारे मेरी खुद की सहेलियां हैं, मेरे दोस्त हैं जिनके साथ ये हो चुका है। और किसी पॉर्न क्लिप के ऊपर आपका फेस लगा देना और उसके बाद उसको मार्केट में वायरल कर देना, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप्स में वायरल कर देना, दैट इज ऑल्सो अ डिजिटल स्कैम। दैट फ्रेंड ऑफ माइन टिल डेट इज फाइटिंग अ केस इन हर सिटी
बट nobody has been able to help her out, और वो आज उस चीज से आगे बढ़ गई है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो दर्द उसके अंदर आज भी उठता है of the embarrassment that she went through. And is there no way we can stop this? सो मेटा का खुद का डेवलप किया हुआ एक टूल है टेक इट डाउन। तो टेक इट डाउन टूल इसलिए डेवलप किया गया है कि किसी का सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी साइट्स है जिनके साथ मेटा ने टाई अप किया है कि अगर वो फोटो लीक हो रहा है स्पेशली फॉर माइनर, तो वो फोटो इमीडिएटली कुछ आवर्स में रिमूव कर दी जाए, तो उसकी एक हैश वैल्यू जनरेट होती है। जैसे कि टेक इट डाउन वेबसाइट पे जब हम विजिट करेंगे तो एग्जाम्पल कोई विक्टिम है तो उसने गूगल पे सर्च किया टेक इट डाउन, तो एक वेबसाइट आएगी, उस पे विजिट करने के बाद उसे वो अपना एज सेलेक्ट करना है, वो फोटो जो लीक हो चुकी है ऑलरेडी, चाहे वो स्नैप पे हो या मेटा के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और पॉर्न हब और सम पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी साइट्स जिनके साथ ये टाई अप करके इन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि इसके लिए, क्योंकि विक्टिम क्या करता है, पुलिस स्टेशन जाता है या साइबर सेल जाएगा, वहाँ पे भी क्या होगा, जो भी वेबसाइट है पर्टिकुलर उसका जो भी बहुत सारे वेबसाइट्स होती है पोर्नोग्राफी जो अपना ईमेल आईडी दी होती है, और बहुत सारी होती है कि जो रिपोर्ट फॉर्म या ईमेल आईडी भी नहीं होती जहाँ से रिमूवल रिक्वेस्ट की जाए। फिर वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि इसका सर्वर कहाँ पर होस्टेड है, किसके थ्रू है, XYZ बहुत सारी कंपनीज हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है, डोमेन नेम प्रोवाइड करती है, उनको जाएगा कि ये सो एंड सो है, उसका रिमूवल ग्रीवियंस को जाता है कि मेल किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत लेंथी होता है, तब तक ऐसे कंटेंट बहुत जल्दी वायरल होते हैं, चाहे एक बार वेब पे आ गए तो उसको टाइम नहीं लगता कि ये स्प्रेड होने में। तो इसलिए ये जब किसी विक्टिम के साथ होगा तो टेक इट डाउन टूल पे जब आप अपलोड करोगे तो आपको उस पे आपकी आईडी वेरीफाई भी होगी, आपको अपना एक आइडेंटिटी आईडी कार्ड भी वेरीफाई किया जाता है ताकि ये ऑथेंटिक है जो भी चीजें हो रही है। ये होने के बाद एक हैश वैल्यू जनरेट होती है आपके वो पर्टिकुलर, क्योंकि हम जो भी फोटोज लेते हैं या अपलोड करते हैं उसका एक मेटा डेटा होता है, उस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी एनालाइज करती है और वो सिमिलर फोटो को रिमूव कर देती है विद इन अ और विद इन सम टाइम। और ये बहुत हेल्पफुल होता है विक्टिम्स के लिए कि उस सिचुएशन में करना क्या है, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन भी होता है कि जिसमें पेरेंट्स को कोई नहीं बताना चाहता। अब किसी विक्टिम के साथ हुआ है ये, तो वो अपने पेरेंट्स को बताने से पहले तो 10 बार सोचेगी कि यार मेरा प्राइवेट फोटो लीक हुआ है। इवन पुलिस के पास जाने से भी सोचते हैं लोग ये सब सिचुएशन पे। तो ऐसे टूल बहुत हेल्पफुल होते हैं कि इंडिविजुअल खुद के लेवल पे वो रिमूवल कर पाए। Wonderful. So thank you, Mark Zuckerberg, for actually coming up with Take It Down. वो तो एक टाइम था कि किसी का फोटो फोटोशॉप से मॉर्फ कर दिया। अब एआई का यूज करके, जैसे डीप न्यूड, डीप फेक, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके कि एक वेबसाइट है डीप न्यूड XYZ, कल्प्रिट ने वहां पे विजिट किया XYZ, उसके प्रॉपर फोटो है किसी एक लेडी का या किसी भी पर्सन का, वो वहां पे उसने अपलोड किया और वो इतना प्रॉपर तरीके से न्यूड जनरेट करता है फोटो कि आप बोल नहीं सकते कि ये फेक है। और वो फिर ये बहुत ज़्यादा होता है सोशल मीडिया पे कि किसी, और मोस्टली ये होता है गर्ल्स हो गए उनके साथ ज़्यादा होता है कि उनको DM आया कि ये आपका फ़ोटो है, ये हमें मिला है। वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ये सच में ओरिजिनल फ़ोटो है कि आपका ये लीक हुआ है, हम और स्प्रेड कर देंगे। जो उसकी फॉलोइंग लिस्ट होती है उसको DM करते हैं और स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि आपका ये फोटो हम स्प्रेड कर देंगे, नहीं तो सो एंड सो अमाउंट आप भेज दो। तो ये AI का यूज करके काफी ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है, डीप न्यूड, डीप फेक। कि इस टेक्नोलॉजी का जो हमारे भले के लिए टेक्नोलॉजी बनी है, जिस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मेडिसिन की दुनिया में, साइंस की दुनिया में तरक्की कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है इन वाहियात चीज़ों के लिए। एंड वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा अलग किस्म की मानसिकता है। So maybe we are living in a world where we have to be careful about who do we interact with. शुभम, आपने जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की बात की है, वैसे ही एक और इस तरीके का स्कैम चल रहा है जहां पे TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कॉल आता है और पहले तो एक रिकॉर्डेड वॉइस नोट आता है कि दिस इज अ कॉल फ्रॉम TRAI
टू नो मोर प्रेस 9। जैसे ही आपने वो 9 दबाया, कोई एक बंदा आपसे फोन पे बात करता है और आपको बोलता है कि आपके आधार कार्ड से एक फोन नंबर लिया गया है, एक मोबाइल नंबर सिम कार्ड लिया गया है और उस सिम कार्ड से गैर कानूनी गतिविधियां करी गई हैं और इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। और सेम प्रोसेस है जिसके बाद वो पहले आपको फोन पे बात करते हैं, फिर एक पुलिस ऑफिसर बकायदा व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर आता है, प्रॉपर पुलिस ऑफिसर के कपड़े पहने हुए हैं, पीछे पुलिस का एम्ब्लेम लगा हुआ है और वो फिर आपको डराना शुरू करता है। आपसे पूछता है कि आप इस वक्त कहां पर हैं। वो आपसे बोलता है मुझे 360 दिखाइए, आपका पूरा रूम दिखाइए कि रूम में और कोई हो तो नहीं। एंड उसके बाद वो आपको डराना धमकाना शुरू करते हैं। ये सिचुएशन चल रही है। TRAI knows about this thing. How come TRAI is not doing anything about it? कोई, मैं शुभम सिंह के नाम से अगर कल को कोई मुझे परेशान करने लगेगा तो मैं शुभम सिंह को आके बोलूंगा कि भाई तेरे नाम से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो डू समथिंग अबाउट इट। और डू यू थिंक TRAI इज डूइंग समथिंग अबाउट इट? अब TRAI जैसे ये स्कैम बढ़ रहा है उस हिसाब से वो उनके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या उनके जितने भी पब्लिक प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे अवेयरनेस पोस्ट करती हैं कि ये सो एंड सो तरीके के स्कैम्स हो रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जितने भी स्कैम्स है सब इंटरकनेक्टेड है। जैसे ये TRAI वाला हो गया या डिजिटल अरेस्ट वाला हो गया, मोडस वो सेम यूज़ कर रहे हैं, बस वो विक्टिम की वीकनेस पॉइंट ढूंढते हैं और जहाँ पे वो मिल गया, जो डर गया, उसको वो और डरा के वहाँ से ब्लैकमेल करके, एक्सटॉर्शन करके पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। यही सेम TRAI वाले स्कैम में हो गया। दे रहे हैं पैसे, एंड लोग दे रहे हैं, डर के दे रहे हैं, बिकॉज उनके पास जैसे डिजिटल अरेस्ट में मैंने बता दिया, उनके पास कुछ वैसे वीडियो आ गया। जैसे वो लेडी ने तो मास्क स्कार्फ लगाया था इसलिए वो बच गई, बट अगर वो नहीं लगाया होता तो उस टाइम पे तो उसके पास करंटली उस सिचुएशन में तो वो या तो पैसे भेज देती, या तो ब्लॉक कर देती, या तो कुछ गलत स्टेप ले लेती। सेम तरीके से ये ट्राई करते हैं मैनिपुलेट करने का विक्टिम्स को। इफ वो मैनिपुलेट हो गया तो फिर वो फंस गया उस चीज में। ऐसे और कोई केस आए हैं शुभम आपके आंखों के सामने जहां पर किसी ने इस चीज को मना करा और उसके बाद सच में उसके फोटोग्राफ्स लीक हुए हों या इस तरीके से स्प्रेड आउट हुए हों? यस ऑफ कोर्स, ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं मैंने, जिसमें कि जैसे कि सेक्सटॉर्शन हम बोल दें, तो सेक्सटॉर्शन में ये होता है कि मोस्टली ये टारगेट मेल जितने हैं उनको किया जाता है कि सोशल मीडिया पे आपको एक रैंडम लड़की का रिक्वेस्ट आएगा और वो फिर हाय हेलो करेगी आपसे। हाय हेलो करने के बाद वो पर्सन नंबर शेयर करेगा या तो मैसेंजर पे वो वीडियो कॉल करती है। तो वो वीडियो कॉल जब करती है तो वो उस पोजीशन पे होती है कि हाँ वो न्यूड होगी या ये वीडियो प्ले करते हैं। मोस्टली ये जो क्रिमिनल्स होते हैं वो एक लैपटॉप, एक फ्रेम सेटअप करते हैं जिसमें कि वो लड़की अपने कपड़े रिमूव कर रही है। और बहुत बार क्या होता है, जो मेल पर्सन है, जो विक्टिम है, वो भी फंस जाता है और वो भी सेम चीज़ें करता है, जिससे कि उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उसे फिर वो नंबर पे या उसके सोशल मीडिया पे आता है। और ये सब करने से पहले ये एक पूरा सेटअप कर लेते हैं कि उसके जितने फ्रेंड लिस्ट है उसके स्क्रीनशॉट उनको DM करते हुए कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का एक सैंपल भेजते हैं कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो हम इसको स्प्रेड कर देंगे। ये इस लेवल तक जाता है कि वो क्लेम करते हैं कि आपको एक मीडिया पर्सन कांटेक्ट करेगा, एक पुलिस वाला कांटेक्ट करेगा कि आपने इस लेडी के साथ गलत किया है और आप इसके साथ रिलेशन में, एक स्टोरी बना देते हैं कि ये पर्सन मेरे साथ रिलेशन में था और ये मेरे साथ वर्चुअली रिलेशन या फिजिकली हुआ है, मेरे पास इस चीज़ के प्रूफ है। ऐसे एक स्टोरी अपलोड पूरा कर देते हैं। उसको फिर व्हाट्सअप आने लगता है अगर कि किसी पुलिस ऑफिसर के नाम से, न्यूज़ वाले के नाम से कि ऐसा ऐसा है हमारे पास, हम डाल देंगे इसको यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ। वो सिचुएशन पैनिक सिचुएशन होता है विक्टिम का। अगर वो सिचुएशन वो समझ जाए कि ये उसके साथ पूरा स्कैम हो रहा है तब वो निकल सकता है, नहीं बट बहुत सारे लोग होते हैं जो फंस जाते हैं इसमें। जैसे सेक्सटॉर्शन है वैसे ही एक होता है रिवेंज पोर्नोग्राफी। रिवेंज पोर्नोग्राफी मोस्टली ये होता है गर्ल्स के साथ, जो लड़कियां विक्टिम होती हैं उनके साथ, और ये करने वाले होते हैं जो उनको जानते हैं, वर्चुअली हो गए या फिर आजकल कुछ प्राइवेट फोटोज शेयर करते हैं, किसी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ किया है। कि ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जहाँ पे मुझे अप्रोच किया जाता है कि सर मेरे कुछ फोटोज थे, वो अब उस चीज़ को लेके मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो लड़की का रिलेशन था और ब्रेकअप होके काफ़ी टाइम हो गया, अब वो शादी हो गई उसकी एक लाइफ सेटल हो गई, फिर सडनली उसको एक अकाउंट से ऐसे मैसेज आता है वो फोटो जो उसने कभी किसी के साथ शेयर किया है, और उस चीज़ को लेके या तो वो डिमांड करेंगे आप करंटली आपका
फोटो भेजो, या तो कुछ पैसे डिमांड करेंगे। इस तरीके से ये रिवेंज पोर्नोग्राफी होती है और ये सेक्सटॉर्शन स्कैम होता है। माय गॉड, लाइक एंड वाह, मतलब पूरा प्रोडक्शन हाउस डाला है स्कैमर्स ने, इतनी सारी मेहनत की है यहाँ पे। मतलब ये केवल चोरी उचक्कागिरी नहीं है, यहाँ नहीं पे है। प्रॉपर प्लानिंग चलती है इस चीज को होती है लेके। प्रॉपर। वाह, व्हाट अ वर्ल्ड वी लिव इन। शुभम, ये आजकल यूएसबी चार्जर स्कैम चल रहा है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था। प्लीज मुझे भी बताओ और हमारे देखने वालों को बताओ, ये यूएसबी चार्जर स्कैम क्या है? ये यूएसबी चार्जर स्कैम को जूस जैकिंग भी बोलते हैं। जूस जैकिंग? जूस जैकिंग हमारे टर्म में। तो इसमें होता ये है कि पब्लिकली आजकल चाहे एयरपोर्ट हो या रेलवे प्लेटफॉर्म हो या पब्लिकली कोई कैफे हो, कहीं पे भी हम यूएसबी कनेक्ट कर लेते हैं हमारे डिवाइस से, ठीक है, फॉर चार्जिंग। हमने कनेक्ट कर लिया और हमने रख दिया। बहुत सारे लोग हैं करते हैं ये एयरपोर्ट्स में और बहुत सारी जगह। तो जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे हम इनपुट्स देते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम चार्जिंग कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में, जी। पर ये जो पोर्ट्स होते हैं वहां पे सिर्फ यूएसबी पोर्ट्स होते जी हैं। जी बिल्कुल। जिस यूएसबी पोर्ट को वो वनरेबल बना सकते हैं, जैसे कि वहां पे कुछ ऐसे, जैसे हम पेन ड्राइव डिवाइस में इंसर्ट करते हैं लैपटॉप में, तो कुछ ऐसे मालवेयर होते हैं जो इंसर्ट करने के बाद निकाल दिया कल्प्रिट ने, उसके बाद जो भी विक्टिम होगा वो कनेक्ट करेगा उस यूएसबी पोर्ट में, तो उसका जो डेटा है वो फेच हो जाएगा और वो डेटा क्लोन हो सकता है, आपके डिवाइस में मालवेयर जा सकते हैं और वो मालवेयर फिर आपके मोबाइल के जो भी डेटा है वो एक सर्वर पे अपडेट होगा, सर्वर पे पूरा। तो डेटा थेफ्ट का जो प्रोसेस होता है, और इसके थ्रू बहुत लोगों के साथ स्कैम हुआ भी है कि उन्होंने यूएसबी कनेक्ट किया, जैसे आप यूएसबी इनपुट करोगे आपके बैकएंड में डिवाइस में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि नॉर्मल पब्लिक है वो ट्रैवल कर रही है, उतना ध्यान नहीं देती कि कोई एक थर्ड पार्टी ऐप आ गया है करके, अनटिल अनलेस आपके डिवाइस में कोई एंटी मालवेयर स्ट्रॉन्ग ऐप ऑलरेडी है या आप अवेयर हो ऐसे चीजों से, तब तक। तो इस तरीके से ये डेटा थेफ्ट होता है। ये जो यूएसबी चार्जर, मोबाइल से आपकी गैलरी से सारे फोटोज वोटोज सब चले आपका जाएंगे, पूरा डेटा फेच हो जाएगा। बेसिकली ये एक लाइक एक टैक्टिक्स है, एक ट्रिक है कि हम किसी भी एक मालवेयर बोल दीजिए, हमने किसी लैपटॉप में इंसर्ट किया, तो उस लैपटॉप का पूरा पासवर्ड वो फेच कर लेगा। इस तरीके से वो प्रोग्राम को डेवलप करते हैं कि जैसे ही वो इंसर्ट होगा तो इस डिवाइस का जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो फेच करके रिकॉर्ड कर लेगा और फिर वो जो भी क्रिमिनल है उसको यूज करता है। और डेटा ही सब कुछ है आज के ज़माने में। अगर मेरे पास आपके मोबाइल का डेटा है, आपकी गैलरी के पिक्चर्स हैं, तो फिर वो ब्लैकमेल हो सकते हैं उसके ज़रिए, या अगर इम्पोर्टेंट डेटा है उसके बदले में वो आपसे पैसा मांग सकता है। तो यानी डेटा ही सब कुछ, और अपनी डेटा को सुरक्षित रखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस चीज़ से बचने के लिए आपको एक तो ध्यान देना है कि जब भी आप चार्जिंग पे रख रहे हैं तो आप स्विच ऑफ करके रखिए या एयरप्लेन मोड पे रखिए, ताकि वो नेटवर्क की कनेक्टिविटी ना हो। क्योंकि ये नेटवर्क के थ्रू ही ये पूरे डेटा मूवमेंट जो भी होते हैं, ये ट्रांसफर होता है, ये उस तरीके से होता है। या तो एयरप्लेन मोड, या तो आप स्विच ऑफ करके कनेक्ट करिए, या तो आप डायरेक्ट जो चार्जिंग प्लग है वहां पर ही उसी का यूज करिए, या तो आपके पास ऑप्शन है पावर बैंक है या जो भी अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं भाई, यूएसबी पोर्ट में डालना ही नहीं है आज के बाद फोन। मैं तो फोन ही फेंक दे रहा हूँ, कहाँ है फोन मेरा, ये लो रख लो। नहीं, चलो ठीक। अनदर थिंग शुभम, जो लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप अपना पुराना सामान बेच सकते हैं या सेकंड हैंड आइटम खरीद सकते हैं। इस किस्म के काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स देखने को मिल रहे हैं। हमारे ही टीम के हमारे प्यारे मित्र मनीष शर्मा जो हैं, उनको अपना टेबल बेचना था भाई, और टेबल बेचने पर उसको पैसे मिलने वाले थे, पर वो पैसे कभी मिले नहीं, इनफैक्ट चले गए, क्योंकि उसने जब OLX पे वो चीज़ डाली, उनको कॉल आया, कॉल के अंदर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आपका टेबल बहुत बढ़िया, 5,000 नहीं, मैं आपको इसके 7,000 दूंगा, ये रहा QR कोड, इसके थ्रू आपको पेमेंट आ जाएगा, या पता नहीं कुछ तो हुआ। गलती हमारे दोस्त की भी थी, क्योंकि QR कोड स्कैन करते से ही उसे मालूम होना चाहिए था कि पैसे जाएंगे, आएंगे नहीं। बट इवन दीज वेबसाइट्स आर नॉट सेफ एनीमोर। ये खुद जो वेबसाइट्स हैं, डोंट यू थिंक सच बिग कंपनीज like OLX or a lot of these companies, they should be spending at least 10% of their entire income on their own digital safety, so that consumers like us, customers like us don't face any problem? Of course, they should do actually, but वो उनको तो लाइक मॉनेटरी से मतलब है, उनके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, मतलब उनके पास तो यूजर्स हैं, वो अवेयरनेस करते हैं, पर इस तरीके से नहीं कि उन्होंने स्पेंड किया बहुत हाई लेवल पे अवेयरनेस किया। तो ये जो स्कैम्स होते हैं मोस्टली, ये OLX स्कैम बहुत
पुराना स्कैम है और अभी भी होता है, बहुत सारे लोग फंसते हैं इसमें। तो इसमें ये होता है कि किसी को मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए, मैंने डाल दिया, अपलोड कर लिया, एग्जांपल मैंने मुझे सेल करना है, मैंने एक जैसे टेबल आपने बताया, एक टेबल मैंने OLX पे डाल दिया है। उसके बाद मुझे एक कॉल आएगा कि हाँ मैं सो एंड सो पर्सन हूँ। मोस्टली ये आएगा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ या मैं एक CISF ऑफिसर हूँ, मेरा अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है और मैं बहुत हरी सिचुएशन में, मुझे ये चाहिए ही, और आपका जो भी अमाउंट है मैं दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, और जो भी है पिकअप वगैरह मैं कर लूँगा। तो वो पर्सन बोलता है ठीक है, आप ये ट्रांजेक्शन कर दीजिए, जो भी अमाउंट है सो एंड सो है, मैं नंबर दे रहा हूँ वगैरह, इस पे आप ट्रांजेक्शन कर दीजिएगा। तो जब वो नंबर या UPI ID देता है तो वो 100 अमाउंट जो भी है, जैसे 5000 7000 का एक रिक्वेस्ट आता है उसको, जैसे कि हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपका नंबर मेरे पास है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यू हैव टू पे मी, ठीक है। तो वो सिचुएशन में क्या होता है कि विक्टिम सोचता है कि यार ये तो मेरे को रिसीव होने वाला है, तो मैंने बस क्या क्लिक किया, पिन डाला, पिन डालते ही जो रिसीव होने वाला है वो ट्रांजेक्शन वो उसके अकाउंट में चले जाता है, इस तरीके से। और इसमें ये होता है कि वो ट्रस्ट गेन हो जाता है कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, और मैं अपना ID भी भेज देता है, वो थोड़ा उसको फंसाता है, मैनिपुलेट करता है, बातचीत करता है, एक ट्रस्ट गेन कर लेता है, फिर इतना ध्यान नहीं देता कि हाँ चल आर्मी वाला ही है, वो क्या करेगा करके, इस तरीके से ये स्कैम करता है। और ई-कॉमर्स स्कैम में तो जब भी आप फेस्टिव सीजन देखोगे, दिवाली हो गया, कुछ हो गया, तो आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे एड्स वगैरह बहुत सारी जगह, बहुत नई नई वेबसाइट दिख जाती है कि हाँ ये तो आईफोन मिल रहा है मार्केट में लाख रुपए का, यहाँ पे तो 40,000 में मिल रहा है यार, ठीक है 40 में मिल रहा है, आप 10,000 पे करना है आपको पहले, बाकी तो कैश ऑन डिलीवरी में हो जाएगी। तो इस तरीके से फंस जाते हैं, इवन कैश ऑन डिलीवरी में भी फंसते हैं कि आपको प्रोडक्ट तो कुछ और दिखेगा आईफोन, बाद में आएगा प्रोडक्ट कोई और, साबुन की बट्टी। इस तरीके से भी काफी स्कैम्स लोगों ने होता है। आईफोन ऑर्डर किए, उनको साबुन की बट्टी आई है, उनकी आंखें साफ हो गई। लेकिन ब्रो मतलब देयर इज नो वे अनटिल एंड अनलेस यू आर शार्प एंड यू अंडरस्टैंड, जब आपको आ रहा है, आपके जीपे पे आ रहा है, तो वहां देखना है कि रिसीव हो रहा है या जा रहा है, आउटगोइंग है या इनकमिंग है। बट वही आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में टाइम नहीं है किसी के पास, तो वो इतनी जल्दी जल्दी में, और जल्दी का काम तो शैतान का, ये तो हो ही रहा है। नेक्स्ट मैं पूछना चाहूंगा शुभम आपसे कि आजकल स्कैमर्स जो है AI का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। उनमें से एक है ये जॉब स्कैम, और इस जॉब स्कैम में बहुत सारे बड़े लोग भी फंस गए हैं, जहां पर आपको हार्वर्ड से नौकरी मिल रही है तक के एप्लीकेशन आ जाती है, फोन कॉल्स पे कॉन्वर्सेशंस हो जाता है, और उसके बाद आपसे एंट्री फीस ली जाती है, सब कुछ लिया जाता है, एंड उसके बाद भले ही आपकी सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई डेंजर ना हो, लेकिन करियर को लेके ये पूरा का पूरा स्कैम होता है। एंड क्लियरली ये पिछले कुछ दिनों में देखा गया है, NDTV की बहुत बड़ी पत्रकार जर्नलिस्ट रही हैं जिनके साथ भी ये स्कैम हुआ है। जॉब स्कैम्स के बारे में व्हाट डू यू से, क्या ये काफी ज्यादा आपके सामने आए हैं? जी हाँ, लाइक AI रिलेटेड जो स्कैम्स हैं उसमें ये जॉब स्कैम भी आते हैं, जिसमें कि ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड मतलब इनका जैसे कि AI के थ्रू जैसे कॉल आया, IVR कॉलिंग हो गई कि हाँ आपने जॉब, आपके लिए सो एंड सो ऑफर्स हैं। अब लोग हंटिंग करते रहते हैं बहुत सारे जॉब के लिए। अब कुछ लोग होते हैं जो फंस जाते हैं कि हाँ उनको नीड है, फिर वो उनसे कम्युनिकेशन करने लगते हैं, और सब प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। जैसे कि अभी व्हाट्सएप पे बॉट, ऑटोमेटेड बॉट, हमने हाय भेजा तो वो XYZ सर्विस के लिए, तो उनका ऑटोमेटिक FAQ जो भी है या जो भी डेटा है वो आता है। उस हिसाब से वो इतने जेन्युइनली उनका पूरा डेटा रहता है कि वो आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे कि ये फेक है, ये किसी ओरिजिनल कंपनी से आ रहा है या किसी फेक कंपनी से आ रहा है। इस तरीके से ये फंस जाते हैं, और फिर वो उनको बोलते हैं सो एंड सो एनरोलमेंट फीस भरनी है आपको, और फिर वो जो भी एक विक्टिम होता है वो भरता है। क्योंकि AI का यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आजकल रेज्यूम बनाने से लेके आपका ज्वाइनिंग लेटर तक ये सब कुछ जनरेट हो जाएगा, जो कि एकदम फेक होगा, बट आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फेक है। ये उस कंपनी, जो भी आपने इनपुट डाला है सामने वाले कल्प्रिट ने, उस हिसाब से इसका आउटपुट यहाँ पर आएगा सो एंड सो पर्सन के नाम पे, कि हाँ ये शुभम सिंह के नाम पे ज्वाइनिंग लेटर भेजना है। ऑटोमेटेड वो मेल जाएगा, और मेल में कुछ चेंजेस होंगे, ईमेल ID जैसे XYZ कोई कंपनी है उसके नाम में, उसके डोमेन में, उस तरीके से ये लोग फंस जाते हैं। और सिर्फ ये जॉब स्कैम नहीं, इसमें वॉइस क्लोनिंग, वीडियो क्लोनिंग,
इस लेवल तक बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन टाइम में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने एक ट्रेनिंग रखी थी फॉर यूपी पुलिस, कुछ ऐसे, क्योंकि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ क्या होता है कि ऐसे जो फेक न्यूज़ हैं वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, और वो रूमर्स को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, जैसे कि दंगे फसाद तक हो जाते हैं एक वीडियो के ऊपर, कि हाँ ये वीडियो है, इस नेता ने इस कम्युनिटी के बारे में ये चीज़ बोल दी। तो मैनिपुलेशन ऐसा होता है एआई के थ्रू, ये पेड कैंपेन होता है बहुत बड़े स्केल में, कि किसी अपोजिशन वालों को अगर आपको ये टारगेट करना है तो एक पेड कैंपेन रन किया जाता है, जिसमें कि एक नेता है वो किसी और कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है, जबकि वो एक्चुअली है ही नहीं वो वीडियो, पर वो वीडियो दिखेगा आपको कि ये इसने ये चीज़ें बोली है और ये वीडियो स्प्रेड हो गया है वहाँ पे, और उसका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और वो प्रैक्टिकल लेवल पे होता है। तो एआई इतना डेंजरस है, ये एक स्कैम है, और वॉइस क्लोनिंग स्कैम है। एक रिसेंटली वॉइस क्लोनिंग स्कैम में हुआ था कि एक विक्टिम था, उसकी दादी को वॉइस गया उस बच्चे का वॉइस सैंपल। आजकल बहुत इजी है कि आप मुझसे कन्वर्जेशन कर रहे हो या आपका यूट्यूब पे या कहीं पे भी वीडियो है, मैंने आपका वॉइस सैंपल ले लिया, वॉइस सैंपल को लेके मैंने एक ऑटोमेटेड जो भी मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ वो आपके वॉइस में जनरेट हो रहा है, उसका एक वॉइस टेक्स्ट जाता है वो विक्टिम की दादी को कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, एक्सीडेंट सिचुएशन है, सो एंड सो अमाउंट इस पे ट्रांजेक्शन इस पे भेज दो, मैं अपने फ्रेंड के नंबर से ये भेजा हूँ। और ये एक्चुअली हुआ है, उस लेडी ने ये पैसे भी भेज दिए और उसको लगा था कि ये तो मेरा पोता है। वाओ, डीप फेक इज रियल। या आपकी वॉइस की क्लोनिंग के जरिए आपके चाहने वालों को, आपके घर वालों को आप ही की वॉइस में एक मैसेज जा सकता है, और वो वॉइस बिल्कुल आपकी रहेगी, जिसमें आप मदद मांग सकते हो, पैसे मांग सकते हो, और वो सामने वाला भी घबरा जाता है, डर जाता है, और इससे पहले कि वो आपको कॉल करके रिकन्फर्म करे वो पैसे ट्रांसफर कर चुका कर होता देता है, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट करते हैं कि उस इमरजेंसी सिचुएशन होता है, उस टाइम पे ये कर दिया उन्होंने। वॉइस क्लोनिंग तक तो ठीक था, अब वीडियो क्लोनिंग तक होने लगी है, कि जैसे कि हम स्नैप पे देखेंगे आप फिल्टर, इंस्टाग्राम पे फिल्टर, कि हाँ हमारे फेस पे शेर का फेस आ गया, या तो आज के टाइम पे ये भी पॉसिबल है कि आपका फेस और मेरा फेस भी एक क्लोन बन सकता है, कि एक पर्टिकुलर ऐप में किसी ने वीडियो कॉल किया बट शुभम वहाँ है नहीं, पर शुभम का फेस दिखेगा। इस लेवल पे अब ये एआई के थ्रू क्राइम बढ़ रहा है, और ये जो वीडियो क्लोनिंग स्कैम इन फ्यूचर होने वाला है, और कहीं कहीं हुआ भी है ऐसा, पर ये हो रहा है और ये प्रोसेसिंग में है अभी। क्योंकि वीडियो में अगर अब वीडियो कॉल पे भी नहीं है, अगर किसी का पर्टिकुलर पर्सन का वीडियो आ गया हमारे पास कि चल यार ये तो मेरा भाई है, इसने वीडियो भेजा है, ऐसा ऐसा हुआ ही होगा सच में, चल उसको बिलीव करेगा ना इंसान, वो थोड़ी देखेगा कि यार ये क्या है, कहाँ से फेक आया, कैसे आया, वो देख रहा है हाँ यार ये तो शुभम ही है, ये अगर बोल रहा है ऐसा तो सच में हुआ होगा, इस तरीके से। भाई मतलब what does the future look like, शुभम? What do you think will be the situation in the coming years? जिस तरीके से चल रहा है, Very, 2030 very तक के dangerous. क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा डेंजरस। फ्यूचरिस्टिक स्कैम्स क्या दिख रहे हैं आपको, जिस मतलब और कहाँ तक दुनिया पहुंच सकती है? तो इन फ्यूचर मुझे लगता है कि ये लाइव, कहीं ना कहीं लाइव भी जनरेट हो सकती है, कि लाइव कॉल पे, आप लाइव कॉल पे हो या किसी एप्लीकेशन के थ्रू हो, और वो उस लेवल पे तक जा सकता है कि आप लाइव देख रहे हो कि ये वो पर्सन नहीं है, पर उस पर्सन जैसा ही उसका क्लोनिंग हुआ है फेस का, और वो वॉइस क्लोनिंग, फेस क्लोनिंग का यूटिलाइज करके ये चीजें हो रही है। टेक्नोलॉजी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती शुभम। टेक्नोलॉजी इंसानियत के भले के लिए भी बनती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का किस किस्म से इस्तेमाल किया जाता है वही मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जिस एआई का इस्तेमाल हमें साइंस की दुनिया में करना था, मेडिसिन की दुनिया में करना था, अंतरिक्ष में जाने के लिए करना था, लाइफ इन आउटर स्पेस को स्कैन करने के लिए करना था,
उसे हम कर रहे हैं स्कैम करने के लिए और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब चाकू की गलती नहीं है कि उससे सब्जियां काटी जा रही हैं या किसी का खून किया जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी पे उंगली नहीं उठाई जानी चाहिए। क्या कहते हैं शुभम उसके लिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज अच्छी और बुरी दोनों चीज़ों के लिए है। तो हर एक चीज़ में लूपहोल है, चाहे ये जैसे एआई, अब ये जो वीडियो क्लोनिंग है, वॉइस क्लोनिंग है, इसको भी कहीं ना कहीं डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है कि इफ़ आपको पता है कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो देर आर सम पोर्टल जहाँ पे आप ऐसे सैंपल्स अपलोड कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ, ये तो एआई जनरेटेड है, ये ऑथेंटिक नहीं है। पर वो अवेयरनेस की बात है, किसी का इतना टाइम नहीं है कि वो देखेगा और वो अपलोड करेगा और ये सब चीज़ें करेगा। तो उसको इस लेवल पे डेवलप करना है कि ऑटोमेटेड डिटेक्ट हो, जैसे कि हमारा एंटीवायरस हो जाता है हमारे मोबाइल में। आज हमारे फ़ोन में कोई इनबिल्ट आ रहा है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, बट उसको भी बाईपास करने के लिए कहीं ना कहीं हैकर्स बैठे हैं कि उसको लूपहोल को कैसे, जो सिक्योरिटी है उसको कैसे, उसमें कैसे लूपहोल ढूंढना है, ठीक है, उस तरीके से वो हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे एंटीवायरस है, वायरस ढूंढ लेता है, वैसे ही अगर कोई ऐसे फेक एआई के थ्रू जनरेटेड कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, वो भी डिटेक्ट होना चाहिए। ऐसे इन फ्यूचर एक सिक्योरिटी सेटअप किया जा सकता है, और मे बी होगा अगर इस तरीके से इतना ज्यादा क्राइम होगा इसको लेके तो। और हो ही रहा होगा। हो आई एम श्योर, जिस तरीके से आपने बताया कि मार्क जुकरबर्ग ने टेक इट डाउन नाम का एक पोर्टल, एक ऐप जनरेट किया है जिसके जरिए लोग फेक फोटोग्राफ्स को रिपोर्ट कर सकते हैं और उसे इंटरनेट से हटा सकते हैं। उसी तरीके से आई एम श्योर द वर्ल्ड इज वर्किंग टूवर्ड्स अ स्पेस जहां पे इस किस्म के स्कैम से बचने के लिए, एआई के इस्तेमाल वाले स्कैम से बचने के लिए आप एआई का ही इस्तेमाल करें। कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट जो होता है जी। कि अब आप जो पब्लिक फिगर लोग हैं या जो इंडिविजुअल नॉर्मल यूजर हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसका फोटो कहाँ कहाँ यूज हुआ है वो किसी को नहीं पता। जैसे कि मैंने बहुत बार देखा है, कोई इन्फ्लुएंसर है, उसको पता ही नहीं, वो बोलती है कि मेरा तो ये मैट्रिमोनियल, ये डेटिंग ऐप पे एडवर्टाइज रन हो रहा है, और वो मैंने तो कभी, मतलब मेरा तो कोई कंसर्न ही नहीं है, मैंने तो कभी किसी को परमिशन दिया ही नहीं है इस चीज़ को लेके कि मेरा कोई फोटो यूज कर ले उस चीज़ को। तो गूगल इमेज पे ऑलरेडी एक ऑप्शन था कि रिवर्स सर्च, जैसे कि आप इमेज अपना सर्च कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर मेरा इमेज कहाँ कहाँ अपलोडेड है। जैसे duplicatchecker.com हो गया, रिवर्स सर्च हो गया, कि यू कैन फाइंड कि ये मेरा पर्टिकुलर फोटो और कहाँ कहाँ यूज हुआ है, इस तरीके से। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, पर लोगों को पता नहीं कि उसको हम सिक्योरिटी वाइज कैसे यूटिलाइज करना है, वो अवेयरनेस होने की जरूरत है। ट्रू दैट। और कम से कम हम एंड्रॉइड वालों के पास में ट्रू कॉलर नाम की एक चीज तो है। वो दिन भर में इतने फोन आ जाते हैं, वो लाल कलर की लाइट दिख जाती है और मालूम पड़ जाता है कि फ्रॉड कॉल। आईफोन वालों के पास तो वो भी नहीं है। उनको ट्रू कॉलर क्यों नहीं मिलता है यार? उनके पास कोई, आईफोन वालों के पास कोई तरीका है कि नहीं? स्पैम डिटेक्शन, अभी जैसे कि रिसेंटली एयरटेल ने अपना एक ऐसा, खुद ही जितने भी एयरटेल यूजर है वो ऑटोमेटेड जितने भी स्पैम्स हैं वो डिटेक्ट होके रिफ्लेक्ट होंगे, ऐसा किया है। तो ट्रू कॉलर हो गए, या एक आइकॉन ऐप है जो अल्टरनेटिव है, जो यूज कर सकते हैं कि इफ कोई स्पैम कॉलिंग है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, एंड ये रिपोर्टेड है कि ये मार्क किया गया है कि ये स्पैम कॉल है। शुभम, ये जो ऑनलाइन एड्स दिखाई देते हैं हमको कई बार, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई स्कैम छुपा होता है। इज आर ऑनलाइन एड्स डेंजरस आल्सो? जो ऑनलाइन एड्स होते हैं उसके थ्रू, जैसे गूगल लिस्टिंग स्कैम में ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या पर्टिकुलर हेल्पलाइन आपने सर्च किया गूगल पे, तो अब साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं, उनको पता है कि लोग विक्टिम, जो भी यूजर्स हैं, उनको क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप गूगल करोगे कि भाई मेरे नियर बाय क्या है, मेरे नियर बाय ये शॉप, वो शॉप, या XYZ। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ स्कैम हुआ जिन्होंने गूगल पे सर्च किया है और उन्हें एक हेल्पलाइन नंबर मिलता है, चाहे अभी मुझे किसी बैंक का हेल्पलाइन चाहिए या किसी XYZ पर्पस के लिए। तो सबसे पहले एड्स रन करने के बाद आता है जो फ्रॉडस्टर ने ऐड रन किया, जबकि ऑथेंटिक XYZ है, जो भी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नहीं आएगा, पर जो गूगल ऐड रन किया है कि जिसने, उसका टॉप पे आएगा। और सबसे पहले प्रेफर वही करते हैं, फर्स्ट पेज पे जो आए वही इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हेल्पलाइन नंबर देखा, विक्टिम ने कॉल किया, बहुत बार वो पिक करते हैं, नहीं पिक किया, उनको कॉल बैक आता है कि सर हम इस सपोर्ट से बोल रहे हैं, हम XYZ कंपनी के सपोर्ट से बोल रहे हैं, आपका ये क्वेरी था।
वो क्वेरी के रिगार्डिंग आपको हम सपोर्ट देंगे जो भी है। तो वो बोलता है कि हाँ चल मेरा तो ये कार्ड ब्लॉक हो गया है, मेरा सिम का नेटवर्क का इशू चल रहा है, तो वो उसके लिए कैसे फिक्स किया जाए। तो वो बोलता है ठीक है सर, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आप हम आपको एक एप्लीकेशन भेजेंगे, वो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद हम आपको जो भी आपके नेटवर्क में इशू हो रहे हैं या जो भी है वो फिक्स हो जाएगा। तो वो एप्लीकेशन ई सपोर्ट या एयरटेल सपोर्ट, वोडाफोन सपोर्ट, किसी नेटवर्क कंपनी के नाम पे, किसी बैंक के नाम पे ऐसा होता है कि वो विक्टिम डाउट भी नहीं खाएगा कि यार ये तो फेक है। वो सोचेगा कि चल ये जो भी मेरी क्वेरी है उसको फिक्स कर रहा है, मैं तो परेशान हूँ इस चीज़ को लेके। तो होता है कि फिर वो गाइड किया, जैसे ही इंस्टॉल किया आपका पूरा रिमोट एक्सेस हो गया। वो बोलेगा ठीक है आपका वो ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा था, आप 1 रुपया भेज के देखो। जब वो 1 रुपया भेजेगा, पिन पूरा स्क्रीन यहाँ पे एक्सेस है, जैसे पिन देख लिया, जैसे वो 1 रुपया गया उसके बाद उसकी डिवाइस से जितने पैसे हैं 10,000 20,000 लाख, वो वहाँ से ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। ऐसे इसी तरीके से होते हैं, बहुत सारे विक्टिम्स होते हैं जिनका कुछ इशू हुआ है। तो वो क्या करेगा, उस फॉरम पे जाएगा, XYZ फॉरम सर्च करेगा, पब्लिक फॉरम होता है आजकल, या किसी सोशल मीडिया के फ्लिपकार्ट का इशू हुआ है तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट के इंस्टा पे चलेगा, कमेंट सेक्शन में जाके बोलेगा यार मेरा तो ऑर्डर आ नहीं रहा है, मैंने चेंज किया था अभी तक क्या हुआ। ठीक है, फिर उसको एक कॉल जाएगा, उसने अपना नंबर डाला है या अपना एक ऑर्डर आईडी डाला है, या XYZ बहुत सारे विक्टिम होते हैं जो नंबर डाल देते हैं कि यार मैंने इस नंबर से अपना ये किया था। उसको कॉल जाएगा कि सर हाँ मैं फ्लिपकार्ट की तरफ से बोल रहा हूँ और आपका ऐसा ऐसा क्वेरी था, आपका जो भी इशू है। अब ये तो बोलेगा कि हाँ मैंने तो सच में डाला था, रिक्वेस्ट किया था, तो अब मुझे उसकी तरफ से ही आया होगा। ये जैसे बोलेगा उस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके और फिर इसके साथ स्कैम हो जाता है। इस तरीके से ये स्कैम पूरे चलते हैं। क्या करें शुभम भैया, क्या करें इस दुनिया में। आप तो बोल रहे हो कि कदम कदम पर स्कैम है, हर चीज में स्कैम है, हर फोन कॉल पे स्कैम है। तो ऐसे तो डाउट में तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। तो क्या इससे इज द इंडियन गवर्नमेंट टेकिंग एनी स्टेप्स टुवर्ड्स इट? बिकॉज क्लियरली जैसे कि हमने बात किया, ये टेक्नोलॉजी हमारे भले के लिए थी पर आज हमारे खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट, क्या वर्ल्ड की जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज इस चीज के लिए कुछ कर रही हैं? पहले जो स्कैम्स होते थे, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड, किसी का पैसे चले जाए, उस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि क्योंकि हार्ड अर्न मनी होते हैं लोगों के, तो वो चले गए। तो अब इसको रोकना कैसे है, कि पहले ये चीज़ें नहीं थी। जैसे कि अभी एक हेल्पलाइन, फाइनेंशियल फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 जो लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने, उसके थ्रू होता ये है कि जब किसी के साथ स्कैम हुआ तो आप जब 1930 पे कॉल करोगे, सो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपसे कन्वर्जेशन करेंगे कि क्या स्कैम हुआ था, आप अपने ट्रांजेक्शन आईडी दीजिए, नाम दीजिए, नंबर दीजिए, क्या मोडस था, वो सब इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं। इमीडिएटली जिस अकाउंट में हमने ट्रांजेक्शन किया है वो अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीज करने से ये होता है कि हमारा जो भी अमाउंट है वो तो हो गया होल्ड, चलो कुछ तो चांस है कि पैसे मिल सकते हैं अभी। पहले ये नहीं था, पहले ऐसा था कि भाई आपके पैसे गए तो वो पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस ऑफिसर उसको या साइबर सेल वाला ऑफिसर उस बैंक को मेल करेगा कि ये 100 अमाउंट रोकी जाए। अब वो तब तक के तो स्कैमर फुकेट में सामने बैंक वाला लंच पे है या कहाँ बिजी है, क्या है, वो प्रोसेस करेगा। और ये इस लेवल पे होता है, इतने ज्यादा स्केल में। अब इस हेल्पलाइन की वजह से ये होता है कि इमीडिएटली आपको, जैसे आपने कंप्लेंट रेज किया, आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा जिसके थ्रू आप अपना कंप्लेंट ट्रैक कर सकते हो। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर लेके आप आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट साइबर सेल में जा सकते हो, और वहां जाने के बाद मीनवाइल आप सामने वाले का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। वो आप एक गोल्डन आवर होता है, अगर किसी का ये स्कैम हुआ है विद इन 13 मिनट्स आपने अगर अप्रोच किया तो 100% चांसेस है कि आपके पैसे बच सकते हैं, जो कि पहले ये चीज़ नहीं थे। तो ये कुछ स्टेप है। पहले एक साइबर सेल था, स्पेशली अगर हम मुंबई की बात करें तो एक साइबर सेल था BKC में। अब हर एक जोन में है, अब हर एक पुलिस स्टेशन में एक डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, उनकी 2-3 टीम है जो आपको असिस्ट करेगी। जो 10 लाख अबोव केसेस है, जैसे कि 10 लाख के ऊपर किसी का स्कैम हुआ है, तो वो तो साइबर सेल में जाएगा। पर जो 10 लाख के नीचे हैं वो इंडिविजुअल जो स्पेशल साइबर सेल पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो ही हैंडल करेगी। तो इससे बहुत सारे हेल्प हो रहे हैं विक्टिम्स को, केसेस सॉल्व के रेट भी बढ़ रहे हैं
और पैसे जो जिनके जा रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड में, वो भी बचने के चांसेस हो जा रहे हैं काफ़ी। एंड शुक्रगुजार हैं हम आप जैसे लोगों के शुभम सिंह, जिन्होंने कम से कम अपनी जिंदगी का ये इतना कीमती समय इस किस्म के सब्जेक्ट को दिया। आप एक बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त समाज में जिस प्रकार के ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एक विश्वास सा उठता जा रहा है आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर। लेकिन आप जैसे लोग आते हैं और ना केवल खुद को सशक्त करते हैं, बल्कि पुलिस को भी इस चीज़ के बारे में और सिखाते हैं। और ये हम शुक्रगुजार हैं मुंबई पुलिस के और हिंदुस्तान के अलग अलग पुलिस स्टेशंस के, जिन्होंने अपने आप को अपडेट रखने की कोशिश की है, क्योंकि क्राइम बदलता जा रहा है, वो समय के साथ इवॉल्व होता जा रहा है, तो हमें भी शायद उसी तरीके से इवॉल्व होना पड़ेगा। सो यू सेड, अगर किसी के साथ भी इस किस्म का स्कैम होता है, कोई भी डिजिटल स्कैम होता है, 1930। कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड स्कैम अगर किसी के साथ हो रहा है, किसी के ट्रांजेक्शन हो गए हैं, पैसे चले गए, इफ आप 1930 पे इमीडिएटली रिपोर्ट कर रहे हैं, तो देयर आर चांसेस कि आपके पैसे बच सकते हैं। एंड द गोल्डन पीरियड इज 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर अगर कर लिया, नहीं तो फ्री, तो पैसा फ्री, फिर बेसिकली हाँ। आपका पैसा फ्री हो गया, वो उड़ रहा है कहीं ना कहीं पे जा जाके। बट दिस इज अमेजिंग शुभम, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट आपने आज ना केवल मेरी बड़ी मदद करी है, मुझे बहुत सारी चीजें आपने सिखाई, बल्कि फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु बीन वाचिंग अस, आई एम श्योर दे हैव लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दिस थिंग। कई तो ये बोल रहे होंगे क्या करें, छोड़ दें, मोबाइल को जला दें, क्या ऑनलाइन जाना बंद कर दें, संन्यास ले लें, लेकिन नहीं ना, अभी सिचुएशन इतनी बुरी तो नहीं हुई है कि मोबाइल उठाना ही बंद कर दें, नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको अवेयर रहना है चीज़ों से, और जो भी सिक्योरिटी स्टेप्स लेने हैं, सिक्योरली आपको यूटिलाइज करना है, यूज़ करना है, चाहे वो बैंकिंग हो गया, चाहे वो सोशल मीडिया होगा, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया, उसको आप अवेयर रह के सिक्योरली आपको एक्सेस करना है। That's wonderful. शुभम सिंह with us on What's Your Mantra। और अगर आप उनको मेरी तरह थैंक यू बोलना चाहते हैं, उनका इंस्टा आईडी इज राइट ओवर हियर, एकदम रियल है, फेक नहीं है, ये बात हम आपको गारंटी के साथ दे सकते हैं। बट फॉर ऑल दिस एंड मच मोर, स्टिक अराउंड विद अस ऑन What's Your Mantra।